हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे सुपर स्ट्रक्चर में जो पॉइंट है हमारा फ्लोर कॉलम की जो कैलकुलेशन की जाती है वो किस टाइप से की जाती है। फ्लोर कॉलम आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी। फ्लोर कॉलम क्या होता है कि जो आपका जो लोड होता है उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं एक फ्लोर कॉलम ये है हमारा, एक ये है, एक ये है। और क्या करता है, ये आपकी ऊपर की जो स्लैब है इसे सपोर्ट भी करता है। मतलब कि अगर कोई डेड लोड या लिव लोड होता है तो उसे फाउंडेशन में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दे। ठीक। और जो इसका जो मेन काम है फ्लोर कॉलम का वो स्टेबिलिटी को बढ़ाना और लाइफ टाइम इसकी बढ़ाता है बिल्डिंग की है। अगर आप फ्लोर कॉलम नहीं देंगे तो एक झटके में आपकी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। 7 पॉइंट से अगर ऊपर भूकंप आया तो आपकी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी अगर आपने फ्लोर कॉलम नहीं दिए। ठीक। तो फ्लोर कॉलम में जो हमारा जो लोड होता है, मतलब इसके ऊपर ऑल लेवल्स हो जाएं, ग्राउंड लेवल 1 2 3 4, तो आपका क्या वो जो फ्लोर कॉलम है ना इसके साइज भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो जाएंगे। तो जो हम इसका डिसीजन लेते हैं वो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से लेते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर पे कितना लोड आ रहा है। इसी के हिसाब से हम कॉलम के साइज डिसाइड करते हैं। तो फ्लोर कॉलम में बस इतना ही, और मैं आपको दिखा दूं जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर का जो आपका पार्ट दिख रहा है इस कॉलम का, ये हमारा क्या कहलाता है, ये फ्लोर कॉलम कहलाता है। तो चलिए, तो हम अब इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 3D मैंने आपको दिखा दिया है मैंने, आप एक बार और देख सकते हैं इस टाइप से। जब बिल्डिंग शुरू बननी होती है तो आपने इसी टाइप का डिज़ाइन देखा होगा। ये अलग अलग साइजेस हैं, देखिए आप इसके अलग अलग रोटेशन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, तो हम फ्लोर कॉलम की कैलकुलेशन करते हैं। फ्लोर कॉलम के बारे में आपको बता दूं, हमने इसमें डायमेंशन हमने कितनी ले रखी है। फ्लोर कॉलम की जो हम 20 से क्रॉस सेक्शन लेंगे, ये इस टाइप से, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा, आप देख सकते हैं ये इस टाइप से। तो ये इसकी जो दिख रहे हैं, ये इसकी जो डायमेंशन मैंने कितनी ले रखी फ्लोर कॉलम की, तो इसकी जो डायमेंशन है मैंने लेंथ ले रखी है 0.30 मीटर, और इसकी चौड़ाई हमने कितनी ले रखी है 0.30 मीटर। ठीक है, वही सेम चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है। तो जो इसकी फ्लोर कॉलम की हाइट है वो कितनी हमारी है, 3D में दिखा देता हूँ। फ्लोर कॉलम की हमारी हाइट कितनी है, 3 मीटर। मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके जो आपकी फर्स्ट फ्लोर तक जो बीम जा रही है, आपकी फ्लोर बीम जा रही है, तो उसकी हाइट है हमारी कितनी है, 0.30 मीटर। चलिए, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकालते हैं इस कॉलम के लिए। तो वो फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम बराबर हमारे पास क्या है, लेंथ डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। तो इसके अंदर हम लेंथ हम डालेंगे फ्लोर बीम की, तो लेंथ 0.30 मीटर, चौड़ाई हमारी कितनी है 0.30 मीटर, और जो उसकी हाइट कितनी ले रखी है हमने फ्लोर बीम की हाइट, ये आपकी हाइट है। यहाँ से ग्राउंड लेवल से जाके जो फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है हमारी कौन सी है, ये हमारी इसकी हाइट है। ठीक है। तो वो हम हाइट जब यहाँ पे पुट करेंगे, इसके डायमेंशन लगाएंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकल के आएगा 0.27 क्यूबिक मीटर। ठीक। ये 2% वेस्टेज है। ठीक। अब निकालना सीखेंगे हम शटरिंग एरिया। शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो शटरिंग एरिया हम क्या करेंगे, 3D में दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो हम शटरिंग एरिया इस कॉलम के चारों तरफ शटरिंग लगाएंगे, तो उस जो शटरिंग का फार्मूला है वो मैंने इसमें दे रखा है आपको। तो शटरिंग का फार्मूला हमारे पास क्या है, ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस फार्मूले के अंदर हम डायमेंशन पुट करेंगे, तो लेंथ हमारी 0.30 मीटर है, विड्थ हमारी कितनी है 0.30 मीटर। ठीक। और जो उसकी मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितने ले रखी है हमने, 3 मीटर ले रखी है हमने हाइट। ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के शटरिंग एरिया निकल कर आएगा, वो निकल गया 3.60 स्क्वायर मीटर, हमारा शटरिंग एरिया निकल जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा जो पहला जो सिंगल कॉलम के लिए हमने कैलकुलेशन की थी। हमारे पास टोटल कितने फ्लोर कॉलम है हमारे पास, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 13 मैंने यहाँ पे कर रखे, 13 हमारे पास फ्लोर कॉलम है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंगल कॉलम की एक 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकल के क्या आ जाएगा, 3.51 क्यूबिक मीटर निकल के आएगा हमारा क्या, 13 फ्लोर कॉलम के लिए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसी प्रकार से शटरिंग एरिया कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम, शटरिंग एरिया हमारी कितनी निकल के आई थी सिंगल कॉलम की, 3.60 स्क्वायर मीटर हमारी निकल के आई थी एक शटरिंग एरिया की फॉर
फ्लोर कॉलम के लिए। जब हम इसकी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने हमारे पास कॉलम थे, तो हमारे पास टोटल निकल के आई 46.8 स्क्वायर मीटर। मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। आपको जो सबसे पहला काम बता दूं आपका क्या है, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करनी है कॉपी पेन से कुछ टाइम तक, जिससे कि आपको जो फार्मूला है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्रॉस चेक कर ले एक बार अपने। तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट कर देता हूँ ये सब, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे जो उनकी जो फिगर निकल के आई वो सब सेम निकल के आई है। सेम जो निकल के आई है वो इसलिए आई क्योंकि सबकी जो कॉलम है उसके डायमेंशन सेम है, तो इसलिए सबकी जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास वो 13 कॉलम की बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लोर कॉलम खत्म होता है। चलिए तो हम एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं कि हम एक्सेल की शीट में हम इन वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली है प्रैक्टिस के लिए, हमारा सुपर स्ट्रक्चर कॉलम फ्लोर कॉलम। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर डायमेंशन पुट करनी है। जो आपको येलो सेल्स दिख रहे हैं इसके अंदर आपको डायमेंशन पुट करनी है, जिससे कि ये आपको ऑटोमेटिक कंक्रीट वॉल्यूम और शटरिंग एरिया ये शीट ऑटोमेटिक निकाल कर दे देगी। आपको इस शीट में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें लेंथ कितनी दे रखी है वहाँ पर। तो जब हम लेंथ देखेंगे डायमेंशन में हमारा 0.30 मीटर लेंथ है। चौड़ाई कितनी ले रखी है हमारे पास फ्लोर बीम की, और उसकी जो चौड़ाई है 0.30 मीटर। और जो फ्लोर बीम की हाइट आपकी कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर हमारी इसकी हाइट है। चलिए तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 0.30 मीटर हमारी इसकी लेंथ है, 0.30 मीटर इसकी चौड़ाई है, हाइट हमारे पास कितनी है 3 मीटर। जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट करी तो ऑटोमेटिक हमें कंक्रीट वॉल्यूम और शटरिंग एरिया की जो मेजरमेंट जैसे पुट करी वो ऑटोमेटिक वैल्यू निकल के आ गई कि हमें इतने क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी और इतने स्क्वायर मीटर हमें शटरिंग एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने कॉलम है, 13 कॉलम है इसके अंदर, इस प्लान्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लान है मेरे पास, मैं प्लान खोल के आपको दिखा देता हूँ कहाँ है मेरा प्लान। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे बैक करते हैं एक बार, इसका सेक्शन बॉक्स ओपन करके मैं आपको दिखा दूं इसका टॉप व्यू। तो आप देख सकते हैं टोटल इसके अंदर 13 बीम्स हैं, 4 इधर हैं 4 इधर हैं, कितनी हो गई आपकी 5 इधर हैं, 9 और 4 इधर है, 9 4 13। तो आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास कितनी बीम्स हैं, फ्लोर बीम्स 14 फ्लोर बीम्स हैं, ठीक है। हम एक्सेल की शीट अब ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने एक्सेल की शीट ओपन करी थी, तो या तो मैं अपने आप हाथ से हर किसी को एक एक करके सेल फिल करूं, ठीक है, या तो इन तीनों सेल्स को ड्रैग सेलेक्ट करके एक साथ और इसे नीचे की तरफ इस बॉक्स की तरफ आके इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं। तो ये शॉर्टकट है एक्सेल का। जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करी इन तीन येलो सेल्स के अंदर, ठीक है, तो जो आपका टोटल जो कंक्रीट वॉल्यूम निकल के आएगा 13 फ्लोर कॉलम के लिए वो 3.51 क्यूबिक मीटर लगेगा, ठीक। और जो उसका शटरिंग एरिया वो कितना लगेगा 46.80 स्क्वायर मीटर हमारा शटरिंग कवर करेगा। मतलब हमें फ्लोर कॉलम बनाने के लिए इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो देख सकते हैं कि एक्सेल में हमने खाली लेंथ डाली, विड्थ डाली और हाइट डाली, तो ऑटोमेटिक इनने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और शटरिंग एरिया विद इन सेकेंड निकाल के दे दिया। आपको इस पर सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हमारा फ्लोर कॉलम स्ट्रक्चर का पार्ट जो है वो ख़त्म होता है।